ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं गुनगुना दूं, बट अभी मूड नहीं है, वरना गा ही देती इस थोड़े से प्यारे से गाने को। तो खैर, सितारा ने कहा, ये हम कहाँ जा रहे हैं अईता। और ये तो हम सबको ही पता था, एटलीस्ट मुझे तो अंदाज़ा था। मैंने अपने रिव्यू में बोला भी था कि सितारा की जो रवानगी है वो विलेज की तरफ होगी, और मुझे लगा था कि ट्रिप वापसी से ही जो सितारा है वो विलेज की राह लेगी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया, इस पर भी बात करेंगे। सितारा के व्लॉग के एक एक पॉइंट पर रिव्यू करने की कोशिश करूंगी, ताकि मेरे जहन में जितनी बातें हैं ना वो मैं आपके साथ रख सकूं। और जी, यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। देखें, मैं जो है रिव्यूज़ अपने पॉइंट्स रख रही होती हूँ, अपना जहन इस्तेमाल करते हुए। मुझे जहाँ जहाँ पर जो जो चीज़ें लगता है उसको पिक कर रही होती हूँ, उस पर मैं थोड़ी सी प्रोडिक्शन सॉर्ट ऑफ वो यहाँ पर दे रही होती हूँ। कुछ और चीज़ों को रिजेंबल करते हुए, चंद एक आध जो इनके फैमिली व्लॉगर्स हैं उनको देखते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए अपना एक ओपिनियन रख रही होती हूँ। तो वो मेरी मेहनत है ना, तमाम तर चीज़ों को देखना, फिर उस पर अपनी राय कायम करना, फिर आप तक उस राय को पहुँचाना। मेहनत तो लगती है ना। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है जब मेरी इस मेहनत को कोई और बहुत आराम से चुरा लेता है और अपने रिएक्शन में आवेज़ा करके उसको आपके सामने पेश कर देता है। दुख इस बात का नहीं कि उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा है, दुख इस बात का है कि मेहनत मैं किसी और के लिए नहीं करती हूँ। ये मेरी मेहनत है और ये मैं अपने रिव्यूज़ के लिए करती हूँ। तो एटलीस्ट सामने वाला जो है उसके अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत होना चाहिए कि अगर आप टाइम एंड अगेन, चलो एक बार हो गया, दो बार हो गया, लेकिन अगर आप टाइम एंड अगेन यही काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट क्रेडिट दीजिए, क्योंकि ये आपकी फिर पर्सनालिटी का जो साइड है ना, आपकी जो शफाफियत है, आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है, उसको शो करता है। बट मैं भी कहाँ पत्थरों से अपना सर टकरा रही हूँ, यहाँ इतनी अखलाकी ज़रूरत किसी में है ही नहीं। लेकिन खैर, मैं तो इस बात को हाईलाइट करती रहूँगी क्योंकि मेहनत मेरी है, और जब मेरी मेहनत इस तरह से चुराई जाती है तो फिर मुझे दुख तो होता है टाइम एंड अगेन। ठीक है जी, मैं अपने रिव्यू का स्टार्ट करती हूँ, पॉइंट्स आपके सामने शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर रुपिंदर का एक कमेंट स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। उनका कहना था कि उनके जो डैड हैं वो पाकिस्तानीज़ के बारे में अच्छी राय नहीं रखते थे, अच्छी ओपिनियन नहीं रखते थे। ये लड़ जाती थी अपने फादर से कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, पाकिस्तानी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अब उनको लगता है कि जो पाकिस्तानीज़ हैं वो वाक़यतन ऐसे ही हैं जैसे उनके डैड बताते थे। तो मैं आपसे कहूँगी कि आपने कितने पाकिस्तानीज़ को देखा है। सितारा पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करती। सितारा की बिरादरी के चंद लोग जो यूट्यूब पर हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो पूरा पाकिस्तान नहीं है। इवन मिनी पाकिस्तान भी आप उसको नहीं कह सकते। सितारा जो चीज़ें कर रही हैं उसमें वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपने हर एक्शन की। अगर आपको पाकिस्तान को देखना है तो मल्टीपल व्लॉगर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो वैल्यूज़ दिखा भी रहे हैं, गलतियां भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें वो बहुत क्लियर है ना। तो अगर आप अपना नरेटिव सिर्फ सितारा को देखकर चेंज करती हैं तो दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल। अच्छे बुरे लोग दुनिया में हर जगह होते हैं, क्या पाकिस्तान, क्या इंडिया, क्या कोई और कंट्री, है ना। तो दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। मैं आपसे यही कहूँगी, क्योंकि जितना प्यारा माशाअल्लाह मेरा पाकिस्तान है ना, बस मैं आपको क्या कहूँ कि यहाँ से कहीं जाने का दिल ही नहीं करता। और वो कहते हैं ना, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए की। तो पाकिस्तान ऐसा ही है हम सब पाकिस्तानियों के लिए। तो खैर जी, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, हम में से कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो एवरी टाइम ना अपने आप को ही लेट डाउन कर रहे होते हैं। कमियों को ठीक नहीं करना, उसको बैठकर नकारे बजाते हैं सोशल मीडिया पर आकर, ये कमी है, वो कमी है, ये है, वो है, वो है, ये है, बस हर चीज़ इनको हाथ में चाहिए। अरे भाई, थोड़ा खुद भी कोशिश करो, थोड़ा खुद भी अपना कंट्रीब्यूशन डालो। आप अगर सिटीज़न हो तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। जहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ पर उनकी तरफ से कोई कमी है, ठीक है कमी है, लेकिन बतौर सिटीज़न कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और आज़ादी इजहार का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपनी ज़ुबान को शुतरे बेमुहार की तरह बेलगाम छोड़ दें। आपको लिमिट में रहते हुए, अपनी बाउंड्रीज़ को पहचानते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस सोशल मीडिया पर रखना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभार थोड़ा सा जो ज़बान का
है ना, एक लगामें इधर से उधर हुई और मसले जो हैं वो ख़राब हुए। अच्छा, देन रुपिंदर कहती हैं कि आपकी कंट्री में कोई लॉ नहीं है। रुपिंदर, मुझे ये बताइएगा, क्या आपको लगता है कि जो पाकिस्तान जैसा कंट्री है, कि जो एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर है, उसके यहाँ मतलब लॉज नहीं होते होंगे, कवानीन नहीं बनाए जाते होंगे, कोई एक्ट नहीं होता होगा? क्या ये चीज़ समझ में आने वाली है? जी बिल्कुल, लॉज हैं, क्यों नहीं है। अब यहाँ जो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, देखिए वो बेचारे किन किन प्रॉब्लम्स में आ जा रहे हैं। वो कुछ भी बोल जाते हैं, उन्हें ये समझ नहीं है कि जिस प्लेटफॉर्म पर है वहाँ पर उन्हें अपनी ज़बान का संभल कर इस्तेमाल करना है। तो जो ग्रिप में आ जाते हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि हर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की वीडियो मॉनिटर तो नहीं हो रही होती ना, कि बैठकर उसे कोई देख रहा है, उसे कोई सुन रहा है। लाजमन जब वो चीज़ें नोटिस में आती हैं, उसको लोग नोटिस करते हैं, बाज़ मुकामात पर वकला जो हैं वो पटिशन फाइल कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, तो फिर लाजमन उन पर एक्शन होता है। यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ, जो बेबी एडॉप्शन से लेकर सितारा ने बात की है, वो निहायत एक सेंसिटिव मौजू था। सितारा, आप एवरी टाइम ये कहकर अपना दामन नहीं छुड़ा सकती कि आपको बातों की समझ नहीं है, आप पढ़ी लिखी नहीं है। अब ये बातें बहुत पुरानी हो गई। 6 साल से ऑलमोस्ट आप फेम की सीढ़ियाँ जो हैं वो चढ़ रही हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में अपने तमाम तर ख्वाब जो हैं वो पूरे कर लिए हैं। एटलीस्ट अब तो आपको समझदारी आनी चाहिए, और आपको बिल्कुल समझदारी होगी। अपने कंटेंट के लिए आपने यहाँ पर ये बात रख दी कि जो बेबीज हैं वो इस तरह से मिलते हैं, कोई 10 लाख का मिलता है तो कोई 20 लाख का मिलता है जेंडर वाइज, तो बच्चे हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं है। और फिर आप खुदा ना करे अगर कोई जाकर इस बारे में इस चीज को नोटिस में ले ले, तो आप उन लोगों को लेकर आएंगी कटहरे में कि जिन्होंने आपसे ये तमाम तर बातें की हैं, वो फैमिलीज के जो बेबी अडॉप्ट करना चाह रही थी और अचानक सबने आपसे राब्ते कर लिए। क्यों? आप कोई इदारा हैं, आप कोई सेंटर हैं, आप तो एक व्लॉगर हैं, आपसे क्यों कोई अडॉप्शन के बारे में आकर कहेगा कि इतने का बेटा मिलता है, इतने की बेटी मिलती है। ये चीज़ बहुत सेंसिटिव टॉपिक है उस वक्त की, जब जो बच्चे हैं ना, आप देख लें आए दिन आपको सुनने को मिलता है, फलाना जो बच्चा है उसके साथ ये हो गया, ढिमकाना जो है उसके साथ ये हो गया। हर जगह पर ये केसेस हो रहे होते हैं, क्या पाकिस्तान क्या इंडिया में। पता है, अभी इंडिया में लास्ट डेज एक यूट्यूबर की वीडियो देख रही थी, मुझे सच में मेरे रिकमेंडेशन में ऐसे ही आ गई थी, और बच्ची का नाम अमायरा है शायद, और बहुत छोटी बच्ची 9 साल की वो बच्ची, और एक वो बहुत रिप्यूटेड स्कूल में पढ़ती थी। उसको बच्चों ने बुली किया, उसको जो डिजिटल स्लेट है उस पर कुछ बनाकर इस तरह का दिखाया कि वो बच्ची जो है अनईजी, मतलब उसकी स्टार्ट से रूटीन कैप्चर हो रही थी, क्योंकि वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, उसमें वॉइसेस नहीं आए। बच्ची ने जाकर टीचर से कंप्लेन किया, टीचर ने इग्नोर कर दिया, बच्ची दोबारा अपने डेस्क पर आकर बैठ जाती है। देन अगेन वो बच्चे उसको परेशान करते हैं, ग्रुप छोटे बच्चे हैं, छोटी क्लास है, वो दोबारा जाती है, टीचर अगेन उसको कह देती है, मना कर देती है, वो दोबारा आकर बैठ जाती है। फिर ये बच्चे जाकर उस बच्ची की कंप्लेन करते हैं, तो टीचर आकर बच्ची को डांटती है। बच्ची इतनी डिसहार्टेड होती है कि वो उठती है और 4th फ्लोर पर चली जाती है, जो स्कूल का 4th फ्लोर है। अब जिस यूट्यूबर की मैं वीडियो देख रही थी, मुझे सच में उनका नाम नहीं पता, मैं चेक करती हूँ, जिन्होंने इस स्टोरी को कवर किया, महीने हो गए इस स्टोरी को, तो वो जो यूट्यूबर है उन्होंने बताया कि बच्ची फिर ऊपर से मतलब नीचे कूद जाती है ना, है ना, और बस फिर नहीं रहती वो बच्ची। तो उन्होंने कहा कि स्कूल है जो लाखों में फीस लेता है बच्चों से, और जहाँ पर दावा किया जाता है कि हम बच्चों की बहुत अच्छी, मतलब ना सिर्फ ये कि उनकी जहनी तरबियत करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, बल्कि हम उनको इखलाकियात भी सिखाते हैं। तो ये क्या किया बच्चे के साथ, है ना। पूरा ग्राउंड से लेकर 4th फ्लोर तक कोई नहीं था पूछने वाला, कोई नहीं था रोकने वाला, बेटा तुम कहाँ जा रही हो, कैसे आप ऊपर जा रही हैं, बैक टू योर क्लास, अपनी क्लास में जाइए। टीचर ने कैसे उसकी बात नहीं सुनी। तो ये सारे मसले हैं, हर जगह पर हो रहा है। पाकिस्तान में आप देख लें, अभी लास्ट डेज कराची में इस किस्म का वाकया हुआ है बच्चों के साथ, क्या बोलूं कि ना, उन खबरों को ना पढ़कर रूह कांप जाती है। मतलब छोटे बच्चों को अपने, क्या बोलूं मैं, और फिर उनको यूं इस तरह से मार देना, और फिर बाप के साथ मिलकर, फैमिली के साथ मिलकर, मतलब बच्चों की तलाश करना। और फिर वो जो है इन्वेस्टिगेशन हुई, और फिर वो गिरफ्त में आए, और फिर ऊपर जो है वो बच्चे को बंद किया हुआ था, और बच्चा जो है वो सरवाइव नहीं कर सका था, 6-7 साल का बच्चा था। तो जब हर तरफ इस किस्म की बातें हो रही हों, तो उस टाइम पर आकर, इतने हसास मौजू पर आकर आपने
अपने व्यूज के लिए, अपने फन के लिए इसको टॉपिक बना दिया। तो शायद सितारा को अंदाजा नहीं है कि अगर खुदा ना करे कभी ग्रिप में आ गई तो क्या ये कहकर छूट जाएगी कि मुझे पता नहीं था, मुझे समझ नहीं थी। भाई उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, इनके हस्बैंड शामिल थे, पूरी बीबी फैमिली शामिल थी, पूरा घराना शामिल था। तो क्या कहेंगे आप लोग? कहीं पर इन्होंने कोई डिस्क्लेमर नहीं दिया कि ये फन था, ये एक प्रैंक था। और प्रैंक में भी जो बातें हैं वो बहुत सोच समझ कर की जाती हैं, बच्चों से रिलेटेड, कि इस तरह नहीं कि वो इतने का था, ये इतने का था। तो बहुत सारी चीजें हैं, सितारा को समझना होगा। सितारा, आपकी वजह से जो पाकिस्तान है ना उसके बारे में लोग अजीबो गरीब परसेप्शन कायम कर रहे हैं, और आप लोगों की वजह से फिर फन बनता है ना। तो खुदा के लिए समझिए चीजों को, अब बहुत हो गया है ना। अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, यहाँ पर मैंने इस चीज़ को पहले भी हाईलाइट किया था, दोबारा कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना जो कौसर है उसकी शादी जो है वो एक सेटल्ड मुआहदा है, मुझे कोई लव मैरिज नहीं लगती, ठीक है। और दूसरी बात, मुझे अफसोस होता है कौसर पर। आप कहते हैं ना क्यों अफसोस होता है, इसका रीज़न है, मुझे उनके पेरेंट्स पर गुस्सा आता है, उनके बाप पर गुस्सा आता है। जिन लोगों ने स्टार्ट से ये सारा कुछ देखा है, जिन लोगों ने स्टार्ट से ये सारा ड्रामा देखा है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो कौसर के अब्बा हैं वो कितने एक्टिव थे निकाहनामा लाने में। तो वो जो एक दूर के रिश्तेदार हैं उनके आना जाना, उन्होंने भी उनको मामू मामू कह दिया, बहुत एक्टिव थे। तो जो इंसान अपनी बेटी को ब्याहेगा और मतलब बिना किसी शर्त के ब्याहेगा, तो क्या वो इन तमाम तर मसलों में पड़ेगा? उसको यूट्यूब पर आकर ये चीज़ें साबित करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देगा? मुझे ये बताइए, कोई भी शरीफ इंसान, कोई भी समझदार इंसान ऐसी हरकतें करेगा? वो तो ये बोलेगा, अरे भाई मैंने तुमसे शादी कर दी, तुम जानो तुम्हारी बीवी है और हमारी इज्जत का ख्याल रखना, हम यूट्यूब पर नहीं हैं, हमें तमाशा नहीं बनना, हमें इन तमाम तर चीज़ों में मत घसीटो, हमने इसलिए शादी नहीं की थी तुमसे, तुम तो आए थे, तुमने कहा था 13 साल की मोहब्बत है और मुझे इससे शादी करनी है, और ये भी जिद में बैठी हुई थी कि शादी करूंगी तो बस साजिद से ही करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। तो ये सारी बातें ना बहुत फिल्मी, बहुत ड्रामाई है। और कहते हैं ना कि आप हर जगह से मतलब लूप होल्स को कवर करने की कोशिश करो, बट कहीं ना कहीं सुराग रह जाता है। तो मुझे कौसर के पेरेंट्स पर बहुत गुस्सा आता है। आप लोगों ने अपनी लालच की खातिर अपनी जो बेटी है ना वो आगे इस तरह से दी है। लाजमन कुछ ना कुछ हिसाब किताब होगा, लेन देन होगा, ठीक है, उसका घर बस गया, उसकी उम्र निकलती जा रही थी, जो भी रीज़न होगा, वो बैठी हुई थी इतने टाइम तक और उसकी शादी नहीं हुई थी। होता है भाई, नॉट नेसेसरी ना, हर एक का मुकद्दर यकसा नहीं होता। इनके घराने में बहुत यंग एज में शादियाँ हो जाती हैं, लेकिन बाज़ लड़कियाँ होती हैं, बाज़ ख़वातीन होती हैं कि उनकी किस्मत जो है उसमें देर लिखी होती है ना। और कौसर की किस्मत ऐसी ही थी, तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, हो गई शादी। लेकिन जिस तरह से हुई है वो कहानी ये नहीं है जो सुनाई जाती है, बहुत कुछ बहुत अजीब है। और मुझे कौसर के पेरेंट्स का इतना ज़्यादा दब के रहना, इतना ज़्यादा डर के रहना, अपनी बेटी के घर नहीं आना, कहाँ तो आप दौड़ दौड़ के उसको साबित करने आते थे और कहाँ आप एक बार भी अपनी बेटी के घर नहीं आते, एक बार भी कुछ लेकर सौगात। आपकी बेटी का घर है, आपके दामाद का घर है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर आपने बेच दिया, आपने आगे पैसे वसूल कर लिए, क्योंकि सितारा ने कहा कि यहाँ पर हर चीज़ बिकती है ना, सितारा ने ही ये बात कही है, तो मे भी तो फिर ये तमाम तर चीज़ें बड़ा मेरे लिए ना, मुझे बहुत अफसोस होता है। कौसर का घर है, वो बसाएगी, लेकिन उसको जिस तरह से रुस्वा होना पड़ा, जिस तरह से चीज़ें हुई, ठीक है, उसको एक बेहतर लाइफ मिल गई, गांव में नहीं होती शायद ये लाइफ, है ना, जो यहाँ पर रेंट पर रह रही है, शहर में रह रही है, बच्चा जो है वो भी बेहतर माहौल में रह रहा है, वो तमाम तर चीज़ें अपनी जगह, लेकिन उसके बदले उसको जितना सुनना पड़ रहा है, जितनी उसकी रुसवाई हुई है, उसके कौन से ख्वाब पूरे हुए, मुझे ये बताइएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें टाइम के साथ बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही हैं। जिसे अभी भी इन चीज़ों को रह करना, अपने एक बबल में रहना है तो वो रहे, लेकिन एटलीस्ट जो चीज़ें क्लियर हैं सो क्लियर हैं। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं और सितारा की व्लॉग की तरफ आते हैं। इनका व्लॉग स्टार्ट होता है और मुझे तो पहले ही पता था सितारा विलेज जाएंगी। अम्मी को लेकर के क्यों नहीं गई? क्या गर्मी है और गर्मी की वजह से डॉक्टर ने अम्मी को मना किया है, आंखों के लिए ठीक नहीं है? तो मुझे ये बताइएगा सितारा, अम्मी तो किचन में भी खाना बनाती हैं, किचन में कौन सा एसी चलता है, चूल्हे में से कौन सी बर्फ़ निकलती है ना?
वो जो उसकी एक तपिश होती है, क्या वो अम्मी के लिए ठीक है? अगर इस तरह है तो अम्मी जो है ना, अगर अपने शौक से भी बनाती हैं, अपने दिल से भी बनाती हैं, तो आप कहें उनको, अम्मी आपको डॉक्टर ने मना किया है, आपको तपिश के पास भी नहीं जाना। यहाँ पर आप जिद कीजिए, यहाँ पर आप इंसिस्ट कीजिए कि आपको बैठना है, आपको कोई काम नहीं करना मेरी माँ, आप सुकून से बैठें, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। आप कोई और मशगला ले लीजिए, आपका गार्डन है, आप शाम में वहाँ जाकर बैठ जाया करें, आप वहाँ जाकर अपने फल फूल पौधे देखिए, आप अपनी आंखों को ठंडा कीजिए, आप कुछ और मशगला ले लीजिए। अगर आपको कोई नात सुनना पसंद है, क़िरात सुनना पसंद है, वो प्ले कीजिए मोबाइल पर, और सुकून से गार्डन में जाकर इत्मीनान से ना अपना टाइम इस तरह से गुजारिए। ये तमाम तर चीज़ें करिए, आपको किचन के टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं नहीं समझती कि गर्मी रीज़न है अम्मी के गाँव ना जाने का। बैक टू ट्रिप सितारा जा सकती थी गांव, मगर वही था ना कि अम्मी, मतलब फिर अगर अम्मी जाती तो अम्मी कहती कि फ़ारूक के यहाँ ले जाओ, फिर वहाँ पर अम्मी का जाना होता, और फिर ये तमाम तर चीज़ें सितारा नहीं टैकल कर पाती। एवरी टाइम सितारा अम्मी को हर जगह नहीं भेजना चाहती। मुझे ये रीज़न लगता है कि सितारा की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो अम्मी हैं उनका आना जाना, उठना बैठना, यहाँ वहाँ सब कुछ सितारा साजिद की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग हो रहा है। मैं नहीं कहूँगी साजिद की मर्ज़ी, यहाँ पर सितारा की मर्ज़ी है, क्योंकि कमाता कौन है? सितारा कमाती है। चैनल मेन किसका तमाम तर चीज़ें लेकर आ रहा है, उसके पीछे एफर्ट्स जो भी करे, लेकिन कौन मेन लीड है? सितारा मेन लीड है। तो मुझे ये रीज़न समझ में आता है। अदरवाइज़ अम्मी तो अभी तक बिल्कुल ठीक थी। तंदूर जो आप लोग लगा रहे थे, अम्मी उस पर रोटी लगाने खड़ी हो गई थी, है ना, आस्तीनें चढ़ाकर मैं रोटी लगाऊंगी, तब उसकी थाप नहीं आ रही थी आग की। गर्मियों की ही तो बात है, मिट्टी का चूल्हा जल रहा है, वहाँ अम्मी बैठी हुई है, उसकी कितनी एक आप मिट्टी का तेल डालें तो कितनी एक हीट होती है, और वो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती। मतलब मुझे ना सांस लेने में लगता है उलझन सी हो रही है, दम घुट सा रहा है, लकड़ी जो जलती है। तो खैर ये सारी बातें हैं। तो एवरी टाइम मतलब किस तरह आप लोग सिचुएशन को घुमाते हैं। सच में अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर है। बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि मैं अगेंस्ट बोल रही हूँ, नहीं, मुझे जिस तरह चीज़ें नज़र आ रही है मैं उस तरह बोल रही हूँ। सितारा खिदमत करती है माँ की, सितारा ने इलाज कराया माँ का, सितारा ने इकामा दिया माँ का। मैं इन चीज़ों को भी कहती हूँ, हाँ किया, बिल्कुल किया। सितारा ने माँ को एसी रूम दे दिया है, सितारा ने माँ का अलग कमरा दिया है, वो उसको लॉक करके आती जाती हैं, बिल्कुल आती जाती हैं। अब मे भी ये भी सितारा दिखाने के लिए करती हूँ कि अम्मी रूम को लॉक करती हैं, उनकी अपनी प्राइवेसी है, वो हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से करती हैं। अगर उन्होंने चाचा को ब्लॉक किया है तो उसमें भी अम्मी की ही मर्ज़ी है। मे बी ये रीज़न हो, क्योंकि आप लोग जो दिखाना चाहते हैं वो हम देखते हैं। जो मैंने सबा पे व्लॉग बनाया ना, वो ज़रूर जो मेरी ऑडियंस है आप जाकर देखिएगा, इससे पहले वाला, ठीक है, मैं लिंक लगा दूंगी, या आप लोग देख लीजिएगा जो इससे पहले वाला वीडियो है सबा पर। वो किस तरह झूठ बोल रही है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सितारा चीज़ें कर रही होती हैं, घर में लोगों को छुपा छुपा के रखना, है ना, और ऑडियंस को सबा भी बेवकूफ़ बना रही है। तो ये तमाम तर चीज़ें आप ज़रूर से देखिएगा, मेरा वो वाला वीडियो, है ना। तो फिर क्या था, सितारा कहती हैं अम्मी से कि ये रीज़न है अम्मी के ना ले जाने का, और अम्मी ने कहा हाँ गर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं होती और मैं सर्दियों में जाऊँगी। मतलब अम्मी ने बता दिया कि ठीक है इस बार तो मैं रुक गई हूँ, बट अब मैं सर्दियों में नहीं रुकूँगी, सर्दियाँ आने ही वाली हैं, और फिर कोई बहाना मत बनाना, मैं जाऊँगी गाँव, क्योंकि अम्मी का वहाँ दिल लगता है। अम्मी हो गई, आप हो गए, मिस्टर साजिद, और सब कहते हैं ना कौसर को गांव में फेंक दो, और कौन सा वो कहाँ और रही है कि उसको जो है गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। तो आप लोग कौन सा पहाड़ी इलाकों में पैदा हुए, आप सबका बचपन जवानी गांव के सर्दो गर्म में ही तो गुजरा है। तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग कोई बर्फानी इलाकों के रिहायशी हैं और आप लोगों से अब वहाँ की गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल होती होगी भाई, लोग गाँव देहात आते हैं, जो रहते हैं वो भी इंसान है। वहाँ पर आपका AC लगा हुआ था सितारा गाँव में, आपने क्यों निकलवा दिया? वहाँ पर आराम से अम्मी रह सकती थी जाकर, मसला ही नहीं था, है ना। मसला ये है कि मसला कुछ और है, ठीक है जी। उसके बाद सितारा कहती हैं कि जो बच्चे हैं ना बेसिकली वो गांव जाना चाहते हैं क्योंकि उनको ट्यूबवेल में नहाना है। मैं सोच रही थी या इलाही, अभी जो मवाली आइलैंड है वहाँ पर एंजॉय करके आ गए माशाअल्लाह। नारायण कागान की जो एक दरिया है, आबशार है, वहाँ एंजॉय करके आ गए, बारिशें एंजॉय करके आ गए, गर्मी में भी सर्दी है माशाअल्लाह, वो एंजॉय करके आ गए। मतलब अभी भी पानी में नहाना है। मैं तो बड़ी हैरान हूँ। सितारा ने मेंबरशिप ली थी स्विमिंग के लिए, न जाने उसका क्या हुआ। वो क्या था, कोई आपको स्पॉन्सरशिप मिली थी कि इस जगह को प्रमोट कर दो, क्या था वो सिलसिला, वो किधर गया? मतलब
कुछ भी अब नज़र नहीं आता। फिर सितारा ने फ़ुटबॉल एकेडमी में मुस्तफ़ा का एडमिशन करा दिया है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो फ़ुटबॉल एकेडमी है आपकी, ये क्या है? मतलब उसमें एडमिशन करा के आप बच्चे को लेकर लूर लूर फिर रहे हैं, घुमा रहे हैं, वो एकेडमी में एडमिशन फिर कराना क्यों? मतलब एकेडमी भी बोलेगी ना भाई तुम तो मतलब यहाँ पर कंसिस्टेंट आते ही नहीं हो, तो तुम क्या सीखोगे फ़ुटबॉल, क्या तुम्हारा शौक़ है? ऐसे एकेडमी में लोग एडमिशन लेते हैं, लोगों का पैशन होता है, वो फिर छोड़ते नहीं हैं उस चीज़ को कि दिस इज़ माई पैशन, है ना, कि मेरा ये शौक़ है और ये मेरा एक जुनून है। इस एज के बच्चों का यही तो होता है। और आप माशाअल्लाह सब कुछ बच्चों की वेलबींग और उनकी तालीम के लिए आपने कहा था ना कि आपको बहुत कुछ करना है, तो क्या है, बड़े बड़े जगह पर एडमिशन करा देना, वहाँ की मेंबरशिप ले देना और फिर सब कुछ छोड़कर इधर से उधर एवरी टाइम ट्रिप, एवरी टाइम ट्रैवल। और बच्चों के कहने पर आप कह रही हैं कि बच्चों ने कहा फिर हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो मैं बड़ी हैरान सितारा, ये क्या तरीक़ाकार है? बेसिकली मुझे लगता है सितारा को भी विलेज जाना ही था। एक तो ट्रैवल व्लॉग इनकी ऑडियंस ने कहा दोबारा से एक ट्रैवल व्लॉग करो। वैसे तो इरफान भाई के साथ कहा था, अब जाहिर सी बात है इरफान भाई कहाँ उठ कर उनकी फैमिली जो है, इरफान फैमिली सिर्फ इरफान भाई नहीं, करेक्ट कर लीजिएगा, तो उनके साथ कहाँ वो हर वक्त जाते रहेंगे? वो कौन सा ऐसा मतलब पार्टी और ट्रैवल टाइप फैमिली है? मतलब नॉर्मल एक फैमिली एक दफ़ा आ गए, वेकेशन में हो गया ट्रिप, है ना, फिर हल्का फुल्का कहीं बाहर निकल गए, अगर उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है तो खैर ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है सितारा को खुद भी जाना था, गाँव का व्लॉग बनाना था, क्योंकि अभी सितारा के व्यूज़ ऊपर गए हैं, सितारा को उस चीज़ को मेनटेन करना है। व्लॉगिंग के लिए सितारा जो है उनके व्लॉग में लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अभी फातिमा आ गई थी, उसका बेटा यूसुफ आ गया था, जिस तरह से उसको इन्होंने बेबी बनाकर 4 से 5 व्लॉग निकाल लिए। तो अब जाहिर सी बात है विलेज का सफ़र तो होगा ही होगा, है ना, ये वाला सिलसिला था। तो खैर यहाँ पर सितारा ने बच्चों पर ये डाल दिया और जब जिक्र निकला होगा तो बच्चों ने भी कहा होगा ठीक है चलेंगे, और सितारा ने कहा होगा देख लो वहाँ गर्मी होती है, तो बच्चों ने कहा नहीं वहाँ ट्यूबवेल है, ये है वो है ना, ये वाला सिलसिला। फिर क्या था, यहाँ पर सितारा ने कहा जो कौसर है वो भी जाएगी, क्योंकि उसके भाई का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था जब वो ट्रिप पर थी। मैं इतना हैरान कि वो तो बिल्कुल तड़प गई होगी और वो कह रही होगी मिस्टर साजिद को कि मुझे विलेज भेज दो। तो मिस्टर साजिद को ये चाहिए था कि वो ट्रिप से आने के बाद थोड़ा आराम करने सिर्फ कौसर इब्राहिम को विलेज ले जाते, चाहे बाय ट्रेन ले जाते, कहीं पर किसी तरह भी ले जाते, क्योंकि यहाँ पर आपके पास तो सारे लोग मौजूद थे ना। ऐसा तो नहीं कि दिस टाइम बच्चों का स्कूल था या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बीबी भी है आपके घर पर, हेल्पर भी है, अम्मी भी हैं, रुबीना बाजी भी हैं। मतलब अगर ट्यूशन के पिक एंड ड्रॉप का मसला था तो मुस्तफ़ा तो अब अपनी स्कूटी चला ही लेता है, वो यहाँ वहाँ चला ही जाता है, तो वो भी बहनों को ड्रॉप कर सकता है। खुद आप ड्राइविंग करती हैं तो कुछ ऐसा मसला नहीं था। एज सच मुस्तफ़ा भी कार ड्राइव कर लेता है ना, और आपके पास तो खैर लाइसेंस भी होगा, आप सड़कों पर जो मेन शाहराहें हैं वहाँ पर भी आप ड्राइव कर लेती हैं, तो मेरे ख्याल में फिर उसको भेज देना चाहिए था। बट डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है दिस टाइम आपने कहा चलो एक पिंथ दो काज, हम भी चलेंगे और इस तरह थोड़ा रुक जाओ, तो मे भी वो रुक गई हो और फिर आप लोग सब गए। और अम्मा को ना ले जाने का रीज़न तो मैंने आपको बता दिया ना क्या है। फिर यहाँ पर ये है कि सितारा जो है वो निकलती हैं और कौसर को लेती हैं, और जनाब अम्मी जो हैं वो कहती हैं, अच्छा उससे पहले जो सितारा हैं वो कुछ सैंडल्स वगैरह लेती हैं, तो कहती हैं अम्मी ने कहा तो मैंने ये पहन लिया। सितारा की अम्मी ने कहा आप मेरी सुनती ही नहीं हो। मतलब अम्मी ने भी बता दिया कि जो एवरी टाइम सितारा हर चीज़ कहती है ये अम्मी ने कहा, ये अम्मी ने कहा, तो अम्मी ने भी अपना जो एक एहतजाज है वो फ्लो में रिकॉर्ड करवा दिया कि तुम मेरी सुनती कहाँ हो, हर बात मुझे कहती हो कि अम्मी कहती है ना, ये वाली बात मुझे जहाँ तक लगता है। खैर अम्मी मुझे थोड़ी परेशान लग रही थी, थोड़ी उदास लग रही थी, मे बी वो जाना चाहती हो साथ और सितारा लेकर के नहीं गई हो, उनको ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। अम्मी का घर है, अदरवाइज अम्मी जाती चाबी लेती, अपना घर देखती, अपने रिश्ते नातों से मिलती, उनका माइंड थोड़ा रिलैक्स होता। दूसरी बात जो बीना बाजी हैं, उनकी बहू है, उनका बेटा है, उनकी अपनी एक गृहस्थी है, मेरे ख्याल में उसको भी अभी ज़रूरत है, तो वहाँ पर उन्हें जाना चाहिए। लोग कह भी रहे हैं लेकिन माँ को छोड़कर वो नहीं जा रही हैं और बदनामी भी सह रही हैं।
लोग कह रहे हैं कि बीना तुम्हारे घर में बैठी है, उसको घर से निकालो, यहाँ की खबरें वहाँ देगी। बट देखो ना, बीना जो है अगर वो नहीं रहेंगी, रुबीना बाजी, तो अम्मी को आसरा नहीं होगा, मतलब अम्मी बिल्कुल परेशान हो जाएंगी। तो अम्मी के लिए वो रुकी हैं, जैसे चाचा की खिदमत कर रही थी ना अम्मी, जब सितारा के पास आ गई थी, आप लोगों को याद होगा एक टाइम पर बीना बाजी रुकी थी, चाचा की खिदमत की थी, बहुत अच्छे से खाना वाना बनाकर सब कुछ देती थी चाचा को, है ना। ये जो चाचा हाजी हैं जब विलेज में थे, तो कैसे भूल सकते हैं तमाम तर बातों को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस तरह नहीं है जिस तरह हमें दिखाया जा रहा होता है। खैर जी, सितारा की तरफ वापस आते हैं। सितारा ने वही अपना फर्शी जो एक शलवार ब्लू कलर वाला है वो पहना और उसके साथ शर्ट। अच्छी लग रही है सितारा, प्यारी लग रही है, अच्छी है तो अच्छी लगेगी। मैं नहीं कहूँगी कि तुम यहाँ से बुरी लग रही हो, तुम्हारा मुँह ऐसा लग रहा है। और हाँ, एक बात कहूँगी, वो जो रूट कैनाल था, मुझे लगता है वो कोई और ट्रीटमेंट था, क्योंकि जो सितारा के फेस पर टेढ़ापन आ रहा था, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कि वो ठीक हुआ। अदरवाइज वो इतना ऑब्वियस था कि सितारा आपकी पूरी शक्ल जो है वो अजीब आउट हो गई थी। अल्लाह ने आपको जैसा बनाया है उस पर शुक्र अदा करें, और अल्लाह ने आपको बेहतरीन तकलीफ किया है, तो क्या उसमें रद्द बदल करना है ना, संवारे उसको, बिगाड़े मत, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो माशाअल्लाह सितारा अच्छी लग रही थी, प्यारी भी लग रही थी, यंग भी लग रही थी। फिर ये सारे जो है निकलते हैं, कौसर को लेते हैं। कौसर भी अच्छी खासी रेडी हुई, ससुराल जा रही है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगी। उसके बाद ये लोग निकलते हैं, रास्ते थोड़ा बहुत ये कैप्चर करते हैं, रास्ते में वॉशरूम, वहाँ पर रुकते हैं। फिर क्या था जी कि दोबारा से एक और जगह पर स्टे करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, और फिर ये विलेज की तरफ पूरा निकल जाते हैं। जब ये विलेज पहुंचते हैं तो वहाँ पर इनके इस्तकबाल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली, वो है जनाब काशिफ फैमिली। तो काशिफ फैमिली पूरी आती है, कैमरा उनके हाथों में नहीं होता, मे बी कैप्चर किया हो, बाद में दिखा देंगे। अच्छा, मुझे नहीं पता कि काशिफ ने कल परसों बताया कि सितारा बहन आ रही है, ऐसा कुछ टाइटल लगाया, डोंट नो, लेकिन सब पसीने में शराबूर हो रहे होते हैं, और इतना साफ सफाई करके सितारा का घर उन्होंने मैनेज किया हुआ होता है कि सच में वाकईतन बहुत ख्याल रखते हैं। और अगर सितारा कुछ पे भी करती है, कुछ देती भी है, तो वो कुछ बड़ी बात नहीं है, वो आपके घर का ख्याल रख रहे हैं। फिर वहाँ पर क्या था, मिलती है, और काशिफ कहता है परी कहाँ है, तो सितारा कहती है अम्मी के पास है, और मिस्टर साजिद कहते हैं आप अभी तक उसको सच मान रहे हो। मतलब देखे ना सितारा, आपने कौन सा टॉपिक छेड़ दिया। आपके गाँव में ना सारे ऐसे ही हैं, वो कहते हैं ना अंधों में काना राजा, वो वाला सिलसिला है। और अगर ये सारे भी ऐसे ही कंटेंट स्टार्ट कर दें तो कितना बड़ा पागलपन मचेगा और कितनी बड़ी गलती ये लोग करेंगे। आपको करेक्ट करना चाहिए कि तुम लोग ऐसा कोई काम मत करना, समझा दीजिएगा इन लोगों को, अदरवाइज बहुत मसले हो सकते हैं। बिरादरी पूरी जो है वो किसी झक्कड़ में फंस सकती है, कुछ नहीं पता चीज़ों का, है ना। तो इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को राइटली आगे पहुंचाइए, आगे कन्वे कीजिए, ठीक है जनाब। उसके बाद क्या था यहाँ पर कि जो सितारा हैं उनके लिए खाना सर्व किया जाता है, और जो आयत है वो जिस तरह कहती है पानी अच्छा नहीं है, इसमें वो जायका नहीं है। मेरे ख्याल में बोरिंग का पानी में भी आता हो जो ये लोग पीते हो, यहाँ गांव में थोड़ा सा सॉल्टी होता हो, दैट्स द रीज़न आपने उसको एक पर्टिकुलर पानी का जो जायका है वो लगा दिया है। तो थोड़ा बहुत बच्चों को ना मोल्डिंग होना चाहिए। मुस्तफ़ा ने कहा था, उसने और तैयबा ने कुछ हालात देखे हैं, टफ तो नहीं, हाँ स्ट्रगल करते देखा है, जैसे रियल में पेरेंट्स करते हैं, है ना। लेकिन क्या है कि आयत ने वो चीज़ नहीं देखी, लग्जरी लाइफ देखी है आयत ने। तो थोड़ा बहुत उसको ट्रेन करें, उसको बताएं बेटा यहाँ पर यही पानी है, महंगा पानी, अच्छा पानी, वो पानी रख नहीं दिया, बोले अब तो पीना पड़ेगा क्योंकि ये पानी है, नहीं पियोगी तो फिर वापस शहर जाओ, चलते हैं वापस, उठो चलते हैं, और जब तक आप पानी मत पीना, ये वाला सिलसिला है ना। तो खैर बड़ी अच्छी इन लोगों ने मेहमान नवाजी की, जैसे गाँव देहात में की जाती है। हमेशा सितारा को कहा जाता है जब भी कोई गाँव से आता है, इसके घर खाने आ गए, इसके बच्चों को डिस्टर्ब करने आ गए, अपने घर में मत घुसने दो। फिर सितारा जब गई है, घर तो सितारा का अपना है, लेकिन खिदमत कौन कर रहा है, ये लोगों को क्यों नजर नहीं आता, क्यों इतना किसी को लेट डाउन करना, क्यों किसी को इतना रुस्वा करना, है ना। और ये चीज़ें फिर बहुत गलत जा रही होती हैं। खैर यहाँ पर मैं सोच रही थी कि हर एक को मिस करा था। मिस्टर साजिद ने ये नहीं कहा कि बहुत अरसा हो गया मैं अब्बू जी से नहीं मिला हूँ, अब्बू जी वहाँ पर हैं, पता नहीं उनकी तबीयत कैसी है, बहुत टाइम हो गया, घूम भी लिया, बाप मेरी जिम्मेदारी है, सिर्फ मैं
अच्छा, जो मेरा माइक है उसका चार्ज ख़त्म हो गया तो आगे का वॉइस ओवर मज़ीद शोर के साथ। अच्छा, तो मिस्टर साजिद ये भी कह सकते थे कि क्या है कि मैं अपने फादर से मिलने आया हूँ, बहुत दिन हो गया, नहीं पता वो किस हाल में है। सिर्फ पैसा आपका रिप्लेसमेंट नहीं है, बाप को औलाद की भी ज़रूरत होती है, माँ को औलाद की भी ज़रूरत होती है। जैसे सितारा की वालदा है ना, आप अम्मा अम्मा करते हैं, तो वैसे आपके रियल अब्बा, हकीकी बाप, आपके बायोलॉजिकल फादर वो हयात हैं और आप उनको मिस नहीं करते, आपको उनको मिलने की कोई एक्साइटमेंट नहीं है। ठीक है, आ जाएंगे व्लॉग में अगर नज़र, तो आप अब्बू कैसे हैं मिल लें, उनकी जेब में कुछ पैसे डाल देंगे, कुछ उनको खुश कर देंगे और उनको कहेंगे। बूढ़े इंसान होते हैं ना, बुजुर्ग, तो वो इन तमाम तर छोटी छोटी बातों पर बहल जाते हैं, तो आप उनको बहला फुसला देंगे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके फादर की तरफ पूरी हो जाएगी। मैं बड़ी हैरान होती हूँ, अगर कोई औलाद आगे अच्छी तरक्की कर रही है, उसका लाइफ स्टाइल अच्छा हो रहा है, तो वो पीछे अपने माँ बाप को कैसे फेंक देती है, उनको क्यों नहीं अपने साथ लेकर चलती। चाहे आपके वालिद के 4 बेटे हैं, चाहे जितनी भी औलाद है, मतलब जो भी बेहतर हालत में कि बस अब अब्बू तुम्हारे पास बहुत रह लिए, अब थोड़ा मेरे साथ भी तो चले, मैं भी तो इनका थोड़ा सा, कहते हैं ना बुजुर्ग जो होते हैं वो आपके घर में रहमत लेकर आते हैं, तो क्या आपके वालिद रहमत नहीं है, आप उनको क्यों नहीं अपने साथ लेकर आते और आप उनको क्यों नहीं मिस कर रहे हैं ना। ये तमाम तर चीज़ें भी मैं फील कर रही थी। उसके बाद जी चारपाइयाँ लगती हैं और तमाम तर सिलसिले होते हैं। सितारा अपना रूम कूलर और पंखा, और तैयबा कहती है देखा ये पंखा जो है ना, इसकी हवा एसी से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और मैं आपसे कह रही थी ना वहाँ गर्मी नहीं होगी। मैं बड़ी हैरान कि ये बच्ची जो कि गांव में पैदा नहीं हुई, जो कि शहर में पैदा हुई है, इसे भी एडजस्ट होना आता है। एडजस्ट होना नहीं आता तो सितारा आपको अम्मी से गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, आयत मतलब तैयबा तो फिर बहुत समझदार हुई ना, और मुस्तफ़ा को तो खैर उसके साथ ही मिल गए और वो वहीं पर उनके साथ खेल कूद में लग गया। अब लोग कह रहे थे तुम गांव गई हो, तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो मैं बड़ी हैरान हूँ, आप लोगों को नज़र नहीं आता वो जो अभी बेबी अडॉप्शन वाला सीन हुआ था, वहाँ पर दुपट्टा ओढ़कर किसने कहा था बच्चे को कि तुम नाचो? क्या गाँव में से कोई आया था? उन्होंने कहा था कि तुम इस तरह आकर गेटअप लो। बड़ा हो गया है बच्चा और टीन एज में है, स्कूल कॉलेज की लाइफ है, मतलब मैट्रिक में है शायद के, अगर मैं सही कह रही हूँ, या फिर अब 9th में जाएगा, जो भी है, लेकिन फिर भी एक लाइफ है। और इस तरह खुद को मस्खरे की तरह दिखाना, क्या ये चीज़ ठीक है? क्या ये चीज़ सही है ना? ओवर हर चीज़ को करना, जो भी था, क्या वो चीज़ सही है? क्या वो गांव वालों ने सिखाया था? नहीं, वो सितारा की जेर निगरानी सब कुछ हो रहा था। तो सितारा खुद ही मतलब आगे अपने आप को ठीक नहीं कर रही, एक क्लास लेकर नहीं आ रही, तो उसमें कोई और क्या कर सकता है? एवरी टाइम आप लोग गांव वालों को क्यों ब्लेम करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। खैर, जहाँ पर ये लोग गलत हैं वो लोग गलत हैं। मैं गांव वालों को ये नहीं कह रही कि वो बहुत मासूम है, नहीं भाई, ये पूरा गांव जो है ना, सितारा की बरादरी पूरी A to Z सबके सब माशाल्लाह बहुत समझदार, बहुत होशियार, क्लेवर हैं। अच्छा खैर, उसके बाद क्या था कि यहाँ पर जो काशिफ भाई हैं तो वो ड्रामा देख रहे होते हैं, परी वाला, पता नहीं परी वाला, और बैठकर इसी तरह सितारा ने कहा ये ड्रामे देखते हैं। और कोई भी हो, सर्दी हो गर्मी हो, काशिफ भाई के ड्रामे नहीं जाते। ये पंच लाइन थी। अरे भाई, पूरा घराना ड्रामेबाज है, पूरी बरादरी ड्रामेबाज है। साल के 365 दिन हम लोग ऐसा लगता है ड्रामा देख रहे हैं। मतलब वो रियल लाइफ व्लॉगिंग, वो सिंपल लाइफ स्टाइल, वो एक इमोशन, वो एक फ्लो। ठीक है व्लॉग है, कंटेंट है, बट एटलीस्ट उसमें 80% तो सच दिखाए ना। मैं मानती हूँ 20% इधर से उधर हो जाता है। झूठ को प्रोमोट मत करें, और क्या चीज़ है, ऑडियंस को पागल मत बनाएं, ऑडियंस के इमोशन के साथ मत खेलें। जो आपके फैन हैं, जो अंधाधुंध आपको सही हैं तो भी सही, गलत हैं तो भी सही, आप उनको क्या फीड कर रहे हैं? वो अपने जहन में ये रवैया लेकर जा रहे हैं कि हमें जिंदगी में ढीठ बन के रहना है, चाहे गलत भी कर रहे हो ना तो हम कहें नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। खुदा ना करे कोई गलत काम कर दिया करें, कहाँ गलत काम किया, वो बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब वो इस तरह का माइंडसेट उनका बन रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें थी। फिर सितारा ने वो एक कूलर पंखा जो है वो सेट किया, और उनके फादर का था, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना, या मैंने मिस किया होगा, है ना। और सितारा ने कहा अभी तक इतनी ठंडी हवा दे रहा है तो मैं तो इसके आगे सो रही हूँ। और इस तरह सितारा रिएक्ट कर रही थी जैसे कि मतलब वो इस माहौल में रहने वाली है ही नहीं।
उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये तमाम तर चीज़ें देखी ही नहीं है। मतलब अभी तो 6 साल हुआ है ना एसी मिले, अदरवाइज तो आपके पास कोई लग्जरी थी नहीं। लेकिन हमें याद है जब आपका व्लॉग स्टार्ट हुआ था, जिस घर से, जिस अपार्टमेंट से, वहाँ पर एसी भी था, फर्निश्ड अपार्टमेंट था, छोटा था लेकिन ज़िंदगी की तमाम तर जदीद ज़रूरियात और सहूलियात से मुज़य्यन था। बस इसी के साथ मैं अपना रिव्यू एंड करती हूँ। होप सो आपको रिव्यू पसंद आएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में रखिएगा याद। बहुत सारी गुड विशेस आप सबके लिए। और बी ऑनेस्ट, बी रियल। थोड़ी बहुत फेकनेस जो है वो ठीक है, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी होती है, लेकिन चीज़ों को इतना गलत मत दिखाएं कि फिर आपके लिए मुसीबत बन जाए और पूरा जो एक नेशन है ना वो आगे गलत पोर्ट्रे हो, है ना। ये वाली बात मैं कहना चाह रही थी। नेशन मीन्स जैसे लोग पाकिस्तान को कह रहे हैं, वैसे जो मुस्लिम है वो नेशन नहीं है। मुस्लिम तो पूरी एक उम्मत है, चाहे वो दुनिया के किसी भी गोशे में हो। अल्लाह हाफिज।